गाजीपुर से मोहम्मद इसरार पत्रकार उप संपादक की खास रिपोर्ट। संदेश जो जन जन तक पहुँचे। धम्मचारिका पदयात्रियों ने अपने अनुयायियों को सुनाया महात्मा बुद्ध का संदेश। खबर गाजीपुर जिले से है, जहां पर ईश्वरपुर में धम्मचारिका पदयात्रियों ने अपने अनुयायियों को महात्मा बुद्ध का संदेश सुनाया। भगवान बुद्ध की प्रथम उपदेश स्थली वाराणसी के सारनाथ से 22 दिवसीय 600 किलोमीटर की पदयात्रा पर निकले बौद्ध भिक्षुओं का दल रामकरण पीजी कॉलेज ईश्वरपुर से आगे बढ़ा है। बौद्ध पदयात्री राजकुमार सिद्धार्थ के ननिहाल महाराजगंज के देवदह होते हुए तथागत बुद्ध के महापरिनिर्वाण स्थली कुशीनगर तक जाएगा। पदयात्रा का नेतृत्व कर रहे बौद्ध भिक्षु चंदिमा थेरो ने ईश्वरपुर में लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि महात्मा बुद्ध के संदेश को आत्मसात करने से देश और समाज का विकास होगा। शांति, सौहार्द, समरसता और सद्भावना से ही भारत विश्वगुरु बनेगा। आज समाज में आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक द्वंद्व छिड़ा हुआ है। समाज में जातिगत और धार्मिक आधार पर उन्माद फैला हुआ है। सर्व समाज में समता और समानता का भाव लाना जरूरी है। देश का हर नागरिक, चाहे किसी भी जाति धर्म का हो, सबको पूर्ण अधिकार प्राप्त होने चाहिए। आज देश में अफरा-तफरी के माहौल में बुद्ध के उपदेश बहुत प्रासंगिक है। 100 की संख्या में पदयात्रा कर रहे बौद्ध भिक्षुओं का सिद्धौना बाजार में लालजी राम पन्नालाल बलमुनी ने पुष्पवर्षा कर स्वागत किया। भिक्षु डॉक्टर गीता ने कहा कि बहुजन हिताय सर्वजन सुखाय की भावना से सभी लोगों को बौद्ध धर्म के 10 उपदेश ग्रहण करना चाहिए। 4 सत्य और 5 बौद्धिक शिक्षाएं जरूर ग्रहण करनी चाहिए। तथागत सारनाथ में भिक्षु संघ को संबोधित किए, कहा कि चरत भिक्षवे चारिकं बहुजन हिताय बहुजन सुखाय लोकानुकंपाय अत्थाय हिताय सुखाय जैसे भिक्षवे धम्मं आदि कल्याणं मध्य कल्याणं प्रियोसानि कल्याणं। इसका अर्थ हुआ कि भिक्षुओं बहुत जनों के हित के लिए, बहुत जनों के सुख के लिए विचरण करो, चलते रहो, चारिका करो, लोगों को ऐसे धर्म का उपदेश करो जो प्रारंभ में कल्याणकारी हो, मध्य में कल्याणकारी हो और अंत में कल्याणकारी हो। शब्दों और अर्थों के माध्यम से श्रेष्ठतम जीवन की स्थापना करो। भगवान बुद्ध के उसी बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के भावना को चरितार्थ करने के लिए हम लोग हर साल सारनाथ से किसी बड़े धर्मस्थल की पदयात्रा करते हैं। इस बार भी हम लोग सारनाथ से तथागत का जो ननिहाल था देवदह, और वहाँ से हम लोग कुशीनगर जो तथागत बुद्ध की महापरिनिर्वाण स्थली है, वहाँ लगभग 600 किलोमीटर की पदयात्रा करें। और जहाँ पे भी हम लोग जा रहे हैं, जो आम जनमानस हैं, उनको तथागत बुद्ध का जो करुणा का सिद्धांत है, जो मैत्री का सिद्धांत है, जो मुदिता का सिद्धांत है, जो 10 पारमिताओं का सिद्धांत है, जो उनका 4 आर्य सत्य है, जिनका अष्टांगी मार्ग है, उसको समझा रहे हैं और लोगों को बताने का हम लोग भरसक प्रयास कर रहे हैं कि जो मध्यम मार्ग है वो जीवन के लिए बहुत अनुकूल है। मध्यम मार्ग का अभ्यास करने से, उसका पालन करने से जीवन को श्रेष्ठ बनाया जा सकता है। जीवन को दुख मुक्ति के मार्ग पर ले जाया जा सकता है, और उसके लिए भगवान का ध्यान मार्ग भी बहुत प्रासंगिक है। आज बुद्ध की शिक्षाएं बहुत प्रासंगिक हैं। आज उनके करुणा मैत्री के सिद्धांत, उनके समानता का सिद्धांत, उनके समता का सिद्धांत, उनके न्याय और बंधुत्व का सिद्धांत, जो हमारा संविधान भी कहता है, जो प्रेमबल है, बहुत प्रासंगिक है। और जिस तरह से आज देश में अफरा तफरी मचा हुआ है, अशांति का वातावरण है, लोग खुश नहीं हैं। अफरा तफरी, अशांति, आप धार्मिक दृष्टिकोण से कह रहे हैं या राजनीतिक दृष्टिकोण से? वो धार्मिक दृष्टिकोण से भी है, सामाजिक दृष्टिकोण से भी, राजनीतिक दृष्टिकोण से भी, आर्थिक दृष्टिकोण से। पूरा देश आर्थिक रूप से परेशान है। देश में बड़ी बेरोजगारी है, और बेरोजगारी का कारण करप्शन भी बहुत ज़्यादा है। और बहुत सारे लोगों के पास जो है आज भी जो है वो
बस वो उनका जीवन बस जी रहे हैं, जीवन चल रहा है किसी तरीके से। बाकी उनके यहाँ न उनकी शिक्षा हो रही है, न उनको अच्छा मेडिकल सुविधाएं मिल रही हैं, न उनको जो पौष्टिक जो भोजन मिलता है जीवन उपयोग के लिए उनके पास वो भी नहीं है। बस पेट किस तरीके से भरा जा रहा है लोगों का। तो आर्थिक रूप से भी देश अभी ठीक नहीं चल रहा है, देश में असमानता है। सामाजिक रूप से भी सांप्रदायिकता बहुत तेज़ी से बढ़ी हुई है, और बात में कब आदमी सांप्रदायिक हो जाए और कब हिंदू का नाम लेकर के मुसलमानों को मार दे, कब मुसलमानों का नाम लेकर हिंदू को आक्रमण कर दे। तो ये असम